उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक सुनील सिंह और उनका लोकदल महत्वपूर्ण हो गया है। समाजवादी पार्टी के झगड़े से लोकदल की बातचीत गठबंधन को लेकर चल रही। क्या आपकी मुलायम सिंह से गठबंधन बात चल रही है? जी चल रही है। किससे बात हुई आपकी? नहीं, कल भी बैठकें चली हैं और शिवपाल जी और अमर जी दोनों ही मौजूद थे और किस तरह से इसमें करा जा सकता है इस बारे में चर्चा चल रही है और एक विकल्प तलाशा जा रहा है। चूँकि रामगोपाल जी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि एक बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा कर दिया है और वो भी ऐसे हालात में जब बीजेपी या उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति या यादव सिंह के प्रकरण चल रहे हों। अभी आप हाल ही में आप ही लोगों के टेलीविज़न पे भी चला कि यादव सिंह के बेटे को भी तैनाती में मुख्यमंत्री जी का रोल रहा और फिर न्यूज़ चलने के बाद उनको हटाना पड़ा। तो ऐसे हालात में जब उन्होंने नोएडा गाज़ियाबाद को पूरी तरह एक तरह से वो कर दिया, दलाली का अड्डा बना दिया वहाँ पे पूरी तरह, और पूरी अखिलेश सरकार को बदनाम करने का काम किया उन्होंने जो भी 4.5 साल, और अब आज पिता को ही पुत्र के सामने खड़ा कर दिया। और विवाद कुछ नहीं है, एक महाभारत करा दिया जिस तरह चचेरे भाई में होती है, जलन है उनमें, आपस में जलन है उनको कि किस तरह ये परिवार बढ़ रहा है आगे, तो उस जलन को करने के लिए उन्होंने ये महाभारत कराई अच्छा, है। अगर मुलायम सिंह को साइकिल मिल जाती है तब आपसे गठबंधन करेंगे वो? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। अगर साइकिल मिल जाएगी तो भी गठबंधन होगा, साइकिल नहीं मिलेगी तो भी है। ये तो एक विकल्प तलाशा जा रहा है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में जो एक चौधरी चरण सिंह की विरासत थी, जिस विरासत को किसान हो गए, मजदूर हो गया, नौजवान हो गया, किस तरह से ये सांप्रदायिक शक्तियों ने खोखला कर दिया, तो उसको एक मजबूत विकल्प बनाया जा रहा है। और ये जो विकल्प पे बात चल रही है, ये यही बातचीत है कि इनकेस चूँकि 1.5 लाख पन्नों का एफिडेविट रामगोपाल जी ने जानबूझ कर दिया है ताकि चुनाव आयोग भ्रमित रहे। अब भ्रमित रहने के केस में 1.5 लाख पन्नों का परीक्षण करने में मेरा ख्याल कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, तो वो तो संभव ही नहीं है कि चुनाव आयोग कुछ कर पाए उसमें इतनी जल्दी। तो प्रयास ये है कि रामगोपाल का कि किसी भी तरह से ये सिंबल जो है सीज हो जाए, और इस सिंबल को सीज होने के बाद में अखिलेश जी भी परेशान हो जाएंगे, सड़क पर रहेंगे, और नेताजी भी परेशान रहेंगे। उनका ये प्रयास है। लेकिन लोकदल ने ऐसे में जो पिता पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, क्यों पुत्र को इतना विश्वास नहीं है अपने पिता पे, अखिलेश जी को क्यों विश्वास नहीं है मुलायम जी पे, कि उनको मुख्यमंत्री का पद उन्होंने कह ही दिया है कि हम दे देंगे। और जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री बनने का फैसला जो होता है चुनाव बाद विधायक तय करते हैं। पहले से हम कहते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये कोई सही भी नहीं होता। तो एक ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और यही नेताजी चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कह भी दिया, और बनाना भी था, नहीं भी कहते तो भी उन्हीं को बनाते। अभी भी बनाया, 3 बार सांसद बनाया, अभी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन क्यों अविश्वास इतना पैदा कर दिया कि बेटा जो है बाप से लड़ रहा है। आज तो हमारी हमारी आज भी आप लोगों के माध्यम से ये पुत्र को सलाह है अखिलेश जी को कि भाई आज आपके पास 24 घंटे हैं अपने पिता मुलायम सिंह जी की विरासत को बचाने के लिए। अगर आप अभी भी कुछ कह पाओगे, वहाँ कुछ कह पाओ, तो शायद सिंबल बच जाए, अन्यथा रामगोपाल जी आपका ऐसा बंटा धार करने जा रहे हैं। आपको आज सत्ता की चमक में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको लग रहा है कि ये एक्सप्रेसवे और ये मेट्रो आपको चुनाव जिता देगी, इससे चुनाव नहीं जीते जाएंगे। अच्छा, ये बताइए आपकी कितनी सीटों पर बातचीत चल रही है? देखिए, कितनी सीटों पे क्या, जब नेताजी हमारे साथ ही लड़ेंगे तो 403 सीटों पे हम सब मिलकर लड़ेंगे। नहीं, आपको कितनी सीटें मिल रही हैं? नहीं, हमारा कुछ नहीं उसमें, जब हमारे चिन्ह पे लड़ रहे हैं तो हम सब मिलकर साथ लड़ रहे हैं, तो उसमें तो सारे जितने भी लड़ रहे हैं वो सब हमारे ही हैं। तो नेताजी कोई हमसे कोई बाहर थोड़ा ना, नेताजी संस्थापक सदस्य रहे, उनका हक बनता है। इसीलिए हमने कहा है कि जो नेताजी इस घर में भी रहे हैं। जी, नेताजी हमारे पिताजी के साथ मित्र थे और इसमें साथ रहे हैं, और साथ में पिताजी ने के साथ उनकी इतनी दोस्ती होती थी कि एक ज़माने में लोकदल के वो बन समझे जाते थे, और साथ कर रहे हैं काफ़ी। तो एक जो संबंध है उसको आज आज हम लोगों ने आज वो कहा है कि जब आज जो है कि आज जब ऐसी नौबत आ रही है कि 25 साल मेहनत के बाद उन्हें अपनी पार्टी से जिस तरह बेदखल किया गया, बेइज्जत किया गया, तो वो हमें अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए हमने कहा कि आप लोकदल संभालिए, लोकदल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, और इस देश में उत्तर प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में एक मजबूत विकल्प बनाइए भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ, ताकि एक इन सांप्रदायिक शक्तियों को और कांग्रेस को रोका जा सके। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कभी मुलायम सिंह इसी घर में रहते थे, चौधरी चरण सिंह के साथ राजेंद्र सिंह उनके गहरे मित्र थे, उसी लोकदल का अब उन्हें फिर सहारा लेना पड़ रहा है। साइकिल पर संकट है, ऐसे में चौधरी सुनील सिंह का उनको साथ मिला है। अब आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम यह तय करेगा कि मुलायम सिंह और चौधरी सुनील सिंह का मिलन क्या गुल खिलाएगा। कैमरामैन फूलचंद के साथ वीरेंद्र सिंह, यूपी टीवी, लखनऊ।